हेलो, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लाउड स्टोरेज के बारे में। क्लाउड स्टोरेज और ट्रेडिशनल स्टोरेज यानी क्लाउड से पहले जब हम डेटा स्टोर करते थे उसे हम क्या कहेंगे, ट्रेडिशनल स्टोरेज। तो क्या डिफरेंस है क्लाउड स्टोरेज और ट्रेडिशनल स्टोरेज में? क्यों हम क्लाउड स्टोरेज पर स्विच कर रहे हैं? अगर इसके ऊपर हम डिस्कशन करना चाहते हैं तो पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ट्रेडिशनल स्टोरेज होता क्या है। सबसे पहले अगर हम चले जाएँ तो वहाँ पे उस समय हमारी जो स्टोरेज था, हमारा जो हिस्ट्री लिखा हुआ है वो हम कहाँ लिखते थे? स्टोन्स पे लिखे हुए हिस्ट्री मिल जाते हैं। यानी सबसे पहले स्टोन पे राइटिंग होती थी, उसके बाद थोड़ा डेवलपमेंट हुआ, पेपर आया, फिर पेपर पे हमारा डेटा होता था। अगर हम पुरानी फाइल्स देखें तो पेपर्स में रहते थे। उसके बाद थोड़ा थोड़ा और डेवलपमेंट हुआ और ये आ गया हार्ड डिस्क के ऊपर। अब हम हार्ड डिस्क के ऊपर डेटा लिखने लगे। लेकिन ध्यान से सोचिए, जो स्टोन पे था, धीरे धीरे डस्टिंग के कारण वो हमारी स्टोरेज भी डिस्ट्रॉय हो रही थी, वो भी खत्म हो रही थी। अगर हमने पेपर पे लिखा तो कुछ समय बाद हमारे पेपर भी पुराने हो जाते थे, फट जाते थे और उस पे लिखा हुआ जो था वो भी खत्म हो जाता था, यानी डिलीट हो जाता था। तो जैसे आप कह रहे हो कि स्टोन्स पे था, पेपर पे था, ये सारे डिस्ट्रॉइंग मटेरियल थे जो धीरे-धीरे डिस्ट्रॉय हो रहे थे। फिर हम हार्ड डिस्क पे आए तो हार्ड डिस्क में एक लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर हो रहा था। पेपर पे हमें ज़्यादा कॉस्टली पड़ता था, बार-बार हम पेपर्स लेके उसको रखें। और एक पेपर अगर 10 साल में खराब हो रहा है तो फिर से बैकअप के लिए आपको उतना उसका बैकअप लेना भी एक बहुत बड़ा टेंशन था, मेंटेनेंस करना बहुत बड़ा टेंशन था। तो हम हार्ड डिस्क पर आए, लेकिन हार्ड डिस्क भी अगर आप बैकअप लेके रख देते हैं, डेटा स्टोर करके रख देते हैं और उसे यूज़ नहीं करते हैं, तो वो भी डिस्ट्रॉय हो जा रही थी। यानी एक डेटा का बैकअप रखना, उसका मेंटेनेंस करना बहुत कॉस्ट इफेक्टिव भी था और बहुत टाइम टेकन भी था। बहुत ज़्यादा, अगर मैंने पेपर पे अपना सारा डेटा रखा हुआ और उसको फिर से मैं रिन्यू करा रही हूँ, तो जब तक रिन्यू करते-करते पूरा डेटा रिन्यू होगा, तब तक फिर से खराब होने लगेगा। तो एक एम्प्लॉयी आपको सिर्फ उसका बैकअप मेंटेन करने के लिए भी लग जाएगा। तो ट्रेडिशनल स्टोरेज जो था वो बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव भी था और टाइम टेकन भी था। इसके ऊपर जो है नेक्स्ट जो डेवलपमेंट अब जो हमारा आ रहा है न्यू एज में, हम क्या करते हैं, क्लाउड स्टोरेज यूज़ करते हैं। तो व्हाट इज़ क्लाउड स्टोरेज? क्लाउड स्टोरेज का मतलब ये है कि डेटा हमारे पास कोई स्टोरेज फिजिकली अवेलेबल नहीं है। मान लीजिए हार्ड डिस्क, हमने क्या किया, क्लाउड रेंट पर लिया कि क्लाउड जो है सर्विस हमें दे रहा है, इतना स्पेस दे रहा है और उस स्पेस के ऊपर हम अपना डेटा रखते जाते हैं। जैसे आपके मोबाइल्स पे जीमेल आईडी आपने लॉगिन की और आपका सारी फोटोज, इमेजेस, वीडियोस, डॉक्यूमेंट्स कहाँ स्टोर हो रहे हैं? गूगल ड्राइव पर स्टोर हो रहे हैं। मीन्स वी आर यूजिंग क्लाउड स्टोरेज। तो क्लाउड स्टोरेज वो है जो फिजिकली हमारे डिवाइस से कनेक्टेड नहीं है, लेकिन इंटरनेट के थ्रू वो हमारा डेटा उस स्टोरेज में वर्चुअली स्टोर करता रहता है और हम आईडी के थ्रू उस स्टोरेज को यूज करते हैं। जब भी हम चाहेंगे उस आईडी को ओपन करेंगे और वो डेटा हमें वापस मिल जाएगा। उस डेटा के लिए ना हम कोई बैकअप सोचते हैं, ना मेंटेनेंस सोचते हैं। वो सारी चीजें हमारा क्लाउड मेंटेन करके हमें दे रहा है। अगर अभी हमें अपने स्टोरेज को बढ़ाना है तो हम उस स्टोरेज को एक्सटेंड कर सकते हैं और अगर हमें कम करना है तो हम उसे रिड्यूस भी कर सकते हैं। यानी स्केल अप और स्केल डाउन का फीचर भी हमें क्लाउड स्टोरेज दे रहा है। यहाँ पर हमें बैकअप मेंटेनेंस करने के लिए कोई एम्प्लॉय की ज़रूरत नहीं है, कोई इसमें आपको वो टेंशन लेना नहीं है और ना ही ये इतना ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है, क्योंकि आप यहाँ पर अगर मान लीजिए हार्ड डिस्क खरीद के लाते और उसे बैकअप में रखते तो बार-बार आपको डिस्क को खरीदना, उसको मेंटेन करना, एम्प्लॉयी लगा रहे हैं तो उसको सैलरी देंगे, वो ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव था। उसके कंपैरिजन में अगर हम क्लाउड स्टोरेज देखें तो हमें उतना कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं पड़ता है। जितना आप यूज़ करते हो उसके हिसाब से पे करते हो। तो क्लाउड की कोई भी सर्विस आप पे एज़ पर यूज़ करते हो, तो क्लाउड स्टोरेज भी उसी बेसिस पर है। अगर हम यहाँ पर देखें तो हम कह सकते हैं कि क्लाउड स्टोरेज इज बेटर देन ट्रेडिशनल स्टोरेज। तो ये दोनों का कंपैरिजन था, क्लाउड स्टोरेज और ट्रेडिशनल स्टोरेज का। अब हमने ये तो मान लिया कि ट्रेडिशनल स्टोरेज से बेटर है हमारा क्लाउड स्टोरेज, लेकिन क्लाउड स्टोरेज भी कितने तरह का होता है ये भी समझना चाहिए। क्लाउड स्टोरेज बेसिकली दो तरह का होता है, एक होता है हमारा ब्लॉक स्टोरेज और दूसरा होता है हमारा ऑब्जेक्ट स्टोरेज। क्योंकि आपको इतने सारे आप मशीन्स वहाँ बना रहे हो, डेटा रख रहे हो, कैसे डेटा मेंटेन होता है, मशीन मेंटेन होता है,
ये आपको समझना पड़ेगा। अगर आप नॉर्मल सिस्टम पे देखिए तो आपको एडवाइस दी जाती है कि सी ड्राइव पर कोई डेटा मत रखिए या डेस्कटॉप पे कोई डेटा मत रखिए। क्यों? क्योंकि अगर सी ड्राइव करप्ट हो रही है, ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट हो रहा है, तो आपका डेटा भी वहां से लॉस हो जाएगा। लेकिन अगर आपका डेटा डी ड्राइव या ई ड्राइव में है तो आप सी ड्राइव को फॉर्मेट करके एक नया ओएस डाल देंगे और डी ड्राइव ई ड्राइव से डेटा रिकवर हो जाएगा आपका। तो आपको वहां पर भी एडवाइस दिया जाता है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम अलग इस ड्राइव में रखा जाए और डेटा अलग ड्राइव में रखा जाए। यही फॉर्मेट आपका क्लाउड पे भी यूज हुआ है। ब्लॉक स्टोरेज क्या होता है? ब्लॉक स्टोरेज केवल और केवल ऑपरेटिंग सिस्टम को रखता है। तो ब्लॉक स्टोरेज इज यूज फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोरेज। ब्लॉक स्टोरेज को केवल ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर करने के लिए रखा जाता है। यानी जब आप मशीन बनाते हो तो उसमें ईबीएस एक आपका हार्ड डिस्क लगता है, ईबीएस स्टोरेज लगता है। दैट ईबीएस स्टोरेज इज नोन एज योर ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोरेज, यानी इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज। अगर आप क्लाउड की AWS के आईडी यूज कर रहे हैं तो उस पे आपको मिलेगा ईबीएस इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज, और जो आपके मशीन के साथ अटैच होता है, जितना ऑपरेटिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है उसके बिहाफ पर आपका ईबीएस मिलता है। अगर हम AWS की बात करें तो आपको विंडोज के साथ 30 GB का ईबीएस लग जाता है, बिकॉज 30 GB आपका फ्री है फ्री टायर आईडी में। तो 30 GB का स्पेस दे देता है और उसके अंदर आप ऑपरेटिंग सिस्टम डाल लेते हो। अगर आपको उसके साथ डेटा अटैच करना है तो आप उस वॉल्यूम को एक्सटेंड कर सकते हो और अपनी नई हार्ड डिस्क अटैच कर सकते हो। जितना आप स्टोरेज लोगे उसके हिसाब से आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। तो ब्लॉक स्टोरेज यूज ओनली फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोरेज। नेक्स्ट है आपका ऑब्जेक्ट स्टोरेज। ऑब्जेक्ट स्टोरेज क्या होता है? अब हमने ब्लॉक स्टोरेज तो यूज कर लिया ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। उसके बाद जो आपका डेटा है, जैसे आप फाइल्स, फोल्डर, वीडियोस, इमेजेस, सॉफ्टवेयर कुछ रखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या लगेगा? ऑब्जेक्ट स्टोरेज लगेगा। ऑब्जेक्ट स्टोरेज का मतलब है एनी टाइप ऑफ डेटा। अब ऑब्जेक्ट स्टोरेज में भी दो टाइप है। पहले मैंने आपको बताया कि ट्रेडिशनल स्टोरेज और क्लाउड स्टोरेज क्या था। क्लाउड स्टोरेज के में आपको दो पार्ट बताए, ब्लॉक स्टोरेज और ऑब्जेक्ट स्टोरेज। ब्लॉक स्टोरेज केवल ऑपरेटिंग सिस्टम रखता है, ऑब्जेक्ट स्टोरेज डेटा रखता है। ऑब्जेक्ट स्टोरेज भी दो तरह का होता है। ऑब्जेक्ट स्टोरेज एक ऐसा डेटा स्टोरेज जो फ्रिक्वेंटली एक्सेस किया जाता है, दूसरा ऐसे टाइप का स्टोरेज जो रेयरली यूज किया जाता है। तो बेसिकली AWS का एग्जांपल देखें तो S3 और ग्लेशियर दोनों ही ऑब्जेक्ट स्टोरेज के एग्जांपल हैं। S3 स्टैंड्स फॉर सिंपल स्टोरेज सर्विसेज। S3 जो है वो सिंपल स्टोरेज सर्विसेज है जो केवल और केवल फ्रिक्वेंटली एक्सेस डेटा को रखता है। फ्रिक्वेंटली एक्सेस का मतलब क्या है? जो डेटा आप बार बार एक्सेस कर रहे हो वो है आपका फ्रिक्वेंटली एक्सेस डेटा। और ग्लेशियर क्या है? रेयरली एक्सेस डेटा है। रेयरली का मतलब जैसे मान लीजिए कोई वीडियो है, वो हमें साल में एक बार चाहिए होती है। जैसे आप ये कहिए कि 15 अगस्त 26 जनवरी पे आपको 1947 का फ्लैग होस्टिंग वाली जो वीडियो है वो एक बार 15 अगस्त की फ्लैग होस्टिंग से पहले रन करना है, तो साल में एक बार आप यूज कर रहे हो, तो कैसा डेटा हुआ? रेयरली एक्सेस डेटा हुआ। तो जो फ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा है वहां पर रखकर हम उसकी कॉस्ट ज्यादा दे पेमेंट करेंगे, जबकि अगर उसे ग्लेशियर में रख दें तो वो हमें क्या पड़ेगा? सस्ता पड़ेगा, चीपर पड़ेगा एज कंपेयर टू S3। तो जो डेटा आपको रेयरली यूज करना हो उसे आप ग्लेशियर में स्टोर करिए, और जो डेटा आपको फ्रिक्वेंटली एक्सेस करना है उसे S3 में यूज करिए। तो S3 कॉस्टली एक स्टोरेज है और ग्लेशियर उस कंपैरिजन में चीपर है। तो ये इस तरह से आपके जब अगर आप अपनी कंपनी का डेटा रखते हैं तो आपको ये रिकॉग्नाइज करना पड़ता है कि कौन सा फ्रिक्वेंटली एक्सेस डेटा है, किसे हम S3 में रखें, किसे ग्लेशियर में रखें। उससे हमारे कॉस्ट पर इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि हम जैसे यूज करते हो, जैसा जितना डेटा स्टोर करते हैं उसके हिसाब से ही आपको पेमेंट करनी होती है। तो ये सारा क्लाउड स्टोरेज के ऊपर था कि कैसे आप जब क्लाउड के फीचर्स को यूज कर रहे हैं स्टोरेज के लिए तो कैसे अपना डेटा मेंटेन कर रहे हैं, कैसे रख रहे हैं, इन सब के बारे में हमने जाना।